राधे राधे दोस्तों। घर का माहौल सुबह से ही भारी था। रसोई में बर्तन खनक रहे थे, पर आवाजों से ज्यादा खनक तो रिश्तों की थी। जेठानी काव्या और देवरानी सानवी दोनों ही मजबूत स्वभाव की, दोनों ही अपने अपने तरीके से घर चलाने में विश्वास रखने वाली, और दोनों ही एक दूसरे के काम में कमी निकालने में भी आगे। कहते हैं कि एक घर में दो रानियां हों तो ताज के लिए खींचातानी होना तो लाजमी है। इसी घर में हर सुबह बहस से शुरू होती, कभी सफाई के बहाने, कभी रसोई, कभी बच्चों के नाम पर, और कई बार बिना वजह के भी। काव्या कहती हम बड़े हैं, हमें ज्यादा अनुभव है। सानवी जवाब देती, अनुभव उम्र से नहीं आता दीदी, समझ से आता है। पहले तो ये बात सिर्फ तकरार थी, लेकिन धीरे धीरे घर में दो खेमे बन गए। जेठ जेठानी एक तरफ, देवर देवरानी दूसरी तरफ। माहौल इतना गर्म था कि चाय का कप भी हाथ में गर्म महसूस होने लगा था। एक दिन घर में बड़ा कार्यक्रम था, परिवार की सालगिरह। दोनों ने अपनी अपनी जिद थाम ली। काव्या बोली, सारा प्रोग्राम मैं ही देखूंगी। सानवी बोली, नहीं, इस बार मैं करूंगी, आप बस निर्देश मत देना। और बस बहस तूफान बन गई। धीरे धीरे शब्दों ने तीर का काम कर दिया। काव्या ने ताना मारा, तुम्हें क्या पता घर चलाना, 2 दिन पहले ही आई हो। सानवी की आंखें भर आई, दीदी 2 दिन नहीं, 2 साल हो गए हैं शादी को, बस आप मानना नहीं चाहती हैं। उस रात दोनों कमरे में जाकर रोई, पर एक दूसरे के सामने टूटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अगले दिन एक नई फ्रिक घर में फैल गई। माँ जी अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा तनाव बिल्कुल नहीं, घर में कोई शोर झगड़ा नहीं होना चाहिए। खबर सुनते ही दोनों बहनों के चेहरे पर जैसे किसी ने पानी ही डाल दिया हो। काव्या ने पहली बार सोचा, क्या मेरी लड़ाई ने माँ को इतना परेशान किया। सानवी ने भी सोचा, क्या रोज़ की बहसें घर की शांति खा गई हैं। दोनों चुप हो गईं, लेकिन अंदर का तूफान शांत अभी नहीं हुआ था। जन्मदिन का दिन आया। काम इतना कि अकेले किसी का संभालना मुश्किल था। काव्या ने कोशिश की, लेकिन सब अकेले संभाल बिल्कुल नहीं पाई। सानवी ने भी अलग से तैयारी की, पर कुछ न कुछ कमी रह ही गई। माँ जी ने दोनों को बुलाया, धीमी आवाज में बोली, घर लड़ाई से नहीं चलता, अनुभव बांटने से चलता है। बड़ी होने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, और नई होने से कोई नासमझ नहीं हो जाता। तुम दोनों मिलकर चलो, तभी घर अच्छे से चल पाएगा। माँ की आंखों में आंसू देख दोनों का दिल पसीज गया, और काव्या ने पहली बार सिर झुकाकर कहा, सानवी शायद मैं तुम्हें कभी अपना बराबर मान ही नहीं पाई। सानवी भी रो पड़ी, मैं भी हर बात में आपके सामने खुद को साबित करने में लगी रही। और दोनों ने उस दिन पहली बार एक दूसरे को समझने की नई शुरुआत की। कार्यक्रम इतना खूबसूरत हुआ कि सबने तारीफ की, क्योंकि वह पहली बार दोनों की साझेदारी से हुआ था। फिर धीरे धीरे घर की सारी कड़वाहट चाय में घुल गई, ताने संवाद में बदल गए, और अनुभव अनुभव दोनों को सिखा दिया कि रिश्ता वही बड़ा होता है जिसमें अहंकार बिल्कुल छोटा हो जाए। अनुभव कोई एक संपत्ति नहीं, बल्कि यह मिलकर चलने से बढ़ता है। और घर भी तभी फूलता है जब दो औरतें एक दूसरे के ताज पर नहीं, एक दूसरे के साथ हाथ पर हाथ रखकर घर चलाती हैं। और अनुभव कोई ऐसी चीज़ नहीं है
जो वो उम्र से आए, वो हर इंसान में समझ और मेहनत से आता, और जब अनुभव हो तो किसी को बताना नहीं पड़ता, वो खुद ही खुद सबके सामने दिख ही जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।